भानु प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर श्री सुनील सिंह जी, नगर पालिका परिषद गाजीपुर के अध्यक्ष महोदया सरिता अग्रवाल जी, रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी विकास चंद्रा जी, श्रीमान आशुतोष शुक्ला जी, श्री पवन सिंह जी, समारोह में उपस्थित, मैं नाम सबका ले सकता हूँ, सभी वरिष्ठ और ज्येष्ठ जन मित्रों, पत्रकार साथियों, मैं जब DLW के गेस्ट हाउस में रुकता था तो मुझे लगता था कि गाजीपुर में भी क्या ऐसी सुविधा बन सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी आते थे तो वो भी वहीं रुकते थे, मुझे भी कई बार रुकने का वहाँ अवसर मिला। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से मैंने आग्रह किया था कि एक बड़ी परियोजना आप लोग यहाँ कर रहे हैं, कभी खुदा न खास्ता किसी माननीय प्रधानमंत्री जी देश के वर्तमान या भविष्य के गाजीपुर रुकें तो उनको ये न लगे गाजीपुर में रुकने की जगह नहीं है। इस अवसर का एक अतिथिगृह और कम्युनिटी सेंटर रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाया है। मैं हृदय से रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। केवल यही नहीं, अगर गाजीपुर के लोग देखेंगे तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने अनेक सार्वजनिक शौचालयों और स्नान घर का निर्माण पूरे जनपद में बड़ी संख्या में किया। मुझे याद है एक बार महिला महाविद्यालय जो लड़कियों का डिग्री कॉलेज था, वहाँ एक कम्युनिटी टॉयलेट बना हुआ है, सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। बच्चियाँ अंदर से उसका प्रयोग करती हैं, बाहर से भी उसका प्रयोग करती हैं। एक बार मैं गाजीपुर आया था तो एक बेंगलोर से एक अंग्रेजी इंग्लिश अखबार की रिपोर्टर थी, वो भी मेरे साथ थी। किसी कार्यक्रम से हम लोग चले तो उसको रास्ते में महसूस हुआ कि कहीं मुझे शौचालय जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अभी बस 1 मिनट में ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज आने वाला, इसका प्रयोग करो। मैंने प्रयोग किया और हिंदू जो बड़ा अंग्रेजी का लीडिंग न्यूज़पेपर है उसमें लिखा कि बेंगलोर में ऐसे शौचालय नहीं है। रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय हुई थी। नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, रेल के मंत्री थे, और उद्देश्य ये था कि रेल की परियोजनाओं में जो देरी होती है उसको जल्दी से जल्दी कैसे पूरा किया जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि रेल विकास निगम लिमिटेड अपनी स्थापना के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से सन्नद्ध रहा। कई बार हमको लगता है कि परियोजना 4 साल की है, देर क्यों। अभी इतने मुकदमे हाईकोर्ट और जिलाधिकारी और गाजीपुर के न्यायालय में लंबित हैं जमीन से संबंधित, तो जमीन विवाद बड़ा होता है, लोगों को सही तस्वीर मालूम नहीं रहती। अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में मैंने रिपोर्ट पढ़ी सारीघाट गाजीपुर रेल मार्ग को लेकर। मेरा केवल एक निवेदन है कि सार्वजनिक रूप से कुछ लिखने के पूर्व एक बार तथ्य जांचना ये बड़ा आवश्यक होता है और गंभीर पत्रकारिता के लिए और भी आवश्यक है। और व्यक्ति की आज़ादी पूरी है देश में, उसका उपयोग होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी गलत जानकारी से समाज में विभ्रम पैदा होता है। तो मेरा निवेदन होगा कि तथ्यों के साथ लिखना ज़्यादा मुनासिब होता है और मुख्य रूप से पत्रकार की ये भूमिका होनी ही चाहिए कि अगर कोई काम अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है तो उसके बारे में पत्रकार प्रशासन का, सरकार का ध्यान आकर्षित करें, जनता की समस्याओं को सामने लाएं। ये आपका एक तरह से मैं कहूँ कि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ के नाते ये आपका नैतिक दायित्व है। लेकिन गलत खबरों से संदेश ठीक नहीं जाता है। ये मऊ गाजीपुर की परियोजना कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई मेरे जाने के बाद, और कारण ये बताया गया था कि गाजीपुर सिटी स्टेशन भी और मऊ रेलवे स्टेशन भी वेल कनेक्टेड है
और रेल कनेक्टिविटी उसकी बेहतर है। भारत सरकार के जो वर्तमान रेल मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पिछला बजट जो देश की संसद ने पारित किया, उन्होंने इस रेलखंड की दोबारा स्वीकृति देकर के इसे काम करने की प्रदान की है। रेलवे का एक मैं मानता हूँ कि स्वर्णिम काल चल रहा है, क्योंकि 2014 के पहले जो रेलवे में निवेश होता था वो बहुत कम था, और इसके कारण आप देख रहे हैं हमारे, मैं देश की बात यहाँ नहीं करूँगा, आप इस अंचल की रेल लाइनों के बारे में ही अगर आप विचार करेंगे तो सभी रेल खंडों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, और इसके कारण कम समय में लंबी दूरी लोग तय कर पाए। बनारस स्टेशन में अनेक दिशाओं से ट्रेनें आकर के एक साथ मर्ज करती थी, बड़ा भारी कंजेशन था। प्रयाग में जब महाकुंभ लगता था, 6 दिशाओं से रेल आकर के इलाहाबाद जंक्शन पर मिलती थी, और इसके कारण ट्रेनें विलम्ब से चलती थी। अब मैं समझता हूँ कि 2014 के पहले जितना निवेश रेलवे में था, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने लगभग 8 गुना निवेश बढ़ा दिया, जिसके कारण ये डबलिंग के काम, इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण के काम, न्यू रेल लाइन का काम या टेक्नोलॉजी का काम। तो हम सब भी जब विदेश जाते हैं, आप में से आपके परिजन जो गए, तो हाई स्पीड ट्रेन में बैठने के बाद लगता था कि क्या ऐसा दिन आएगा हमारे देश में भी 300 किलोमीटर की स्पीड से रेलगाड़ी चल पाएगी। और वो सपना हकीकत में बदल रहा है। अहमदाबाद से मुंबई, पूर्वांचल और बाकी देश के हिस्सों में भी सर्वेक्षण आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ भी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। लेकिन जो सामान्य गाड़ियाँ हमारी चलती थी, उनमें भी तकनीक का बेहतर प्रयोग करके बहुत ही अच्छी रेलगाड़ियाँ आज देश में चल रही हैं, जिसके कारण समय बचा है यात्रियों का। मूल रूप से मैं मानता हूँ कि भारतीय रेल भारत के सामान्य नागरिक के आवागमन का सबसे बेहतरीन साधन है। रेलवे उस पर भी ध्यान देता है, और पूरी दुनिया की जो आबादी है, ये बात आपको जाननी चाहिए कि पूरी दुनिया की आबादी आप जोड़ लें तो एक वर्ष में भारतीय रेल में वो यात्रा करती है। इतना बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेल का। मैं RVNL के सभी अधिकारियों के हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ कि आप सब यहाँ आए। यही कह करके कोई भाषण देने का वक्त नहीं है, और जो भाषण जब मऊ गाजीपुर में जाएगा तभी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग प्रस्थान कीजिए। बोले ना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कार्यकारी निदेशक श्री विकास चंद्रा जी, प्रबंधक श्री आशुतोष शुक्ला जी से कि आज के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी के को साथ ले जाके वृक्षारोपण एवं इस अतिथि गृह एवं कम्युनिटी सेंटर का निरीक्षण करवाने की कृपा करें। यहाँ पे जो भी लगा है कृपया जलपान करके जाएंगे। तो जा नहीं रहे, जा नहीं इधर हैं। आपका भी ले लें, इतना मेहनत किए हैं तो आपका भी फर्ज ले लेना। ये भी समाचार पर ही चलेगा। चलिए देखा जाएंगे, बेटवा खुलवा के इधर आपका भी हम ले लें इधर। भैया जी जी कहाँ का चलिए वहाँ छेड़ो पड़े करके हो रहे थे निकलते।